हेलो स्टूडेंट, दिस इज टाइप 9। कंपैरिजन करना है हमें दो रेशनल नंबर के बीच में। ओके, इसका दो तरीका मैंने आपको बताया था। एक जो है रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट वे। सेकंड वे बताया था कि डिनोमिनेटर को कॉमन कर दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से एक नज़र में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रेटर है। कुछ क्वेश्चन के लिए कॉमन डिनोमिनेटर यूज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन के लिए हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर को नंबर लाइन पे। सपोज देखो 3/8 और 8 0। कॉन्सेप्ट यह था कि जो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट होगा वही लार्जेस्ट होगा। राइट मोस्ट होना चाहिए। जीरो हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, या फिर कहो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में बाय रिप्रेजेंटिंग देम एज जीरो। अब 3/8 पॉजिटिव नंबर तो इस साइड होता है, जीरो के राइट साइड में, तो 3/8 कहीं पर भी होगा, कहीं पर होगा। अभी एग्जैक्ट पोजीशन जानने की जरूरत नहीं है, होगा कहां पर, राइट साइड में। तो जो नंबर राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, इसलिए 3/8 इजी था। अब -2/9 और जीरो का बात करते हैं। जीरो माइनस निगेटिव साइन, जीरो का लेफ्ट में होता है, यानी यहां पे कहीं पर भी होगा। एग्जैक्ट पोजीशन हमें जानने की जरूरत नहीं है। या देखा जाए तो राइट मोस्ट में कौन सा है नंबर, जीरो, इसलिए जीरो विल बी ग्रेटर नंबर। ओके, -3/4 एंड 1/4, ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, देयरफॉर 1/4। अगर नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करोगे आप इसे, तो ये जीरो 1/4 पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा, और ये निगेटिव है तो इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में जीरो के राइट साइड में। अब देखो 2/3 और 3/4 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डिनोमिनेटर कॉमन किया जाता है, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 3 और 4, 3 इंटू 4 12 होगा। ठीक है, तो हम इस रेशनल नंबर को, इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 12 करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 4। तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू 8/12। नो 3/4, 3/4 इसमें भी डिनोमिनेटर 12 ही करना है, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी 3 से, 9/12। ओके, अब हमारे पास दो रेशनल नंबर आया है, तो वो रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर होगा। तो 8 और 9 में 9 ग्रेटर है, देयरफॉर 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। और ये 9/12 किससे आया है, ये 3/4 से आया है, तो इसलिए 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, हमारा आंसर 3/4 होगा। -1/2 एंड -1, इसे देखो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 मतलब क्या, 0.5। 1/2 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5, ये जीरो होगा। -1, अब जीरो से -1 के बीच में होगा -0.5, तो ऑटर मोस्ट पोजिशन पर कौन सा है, 0.5। 0.5 मतलब -1/2, देयरफॉर -1/2 विल बी ग्रेटर देन -1। ओके, विच ऑफ द टू रेशनल, इसमें भी वही कंपैरिजन ही करना है हमें। तो डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम विल बी 21। तो इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 21 करना पड़ेगा, इसके लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -28/21। नौ -8/7, इसका भी डिनोमिनेटर 21 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, सो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, -24/21। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर होगा। विच वन इज ग्रेटर, 28, -28 और -24, जस्ट चेक इट। 1 2 3, सो पहले क्या आएगा, इस तरह से 24 माइनस साइड, ये जीरो से लेफ्ट साइड में है,
अगेन आएगा -28। तो राइट मोस्ट पोजीशन पर -24 है, इसलिए -24 ग्रेटर होगा। सो वी कैन से -24/21 इज ग्रेटर देन -28/21। अब ये -24/21 आया है किससे? इस रेशनल नंबर से, -8/7 से, और 28/21 4/3 से, 4/3 से। तो इसलिए दिस इज ग्रेटर वन। ओके, ये भी सिंपल है। अब देखो, सबसे पहले कंपेयर करने के लिए ये होता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? निगेटिव साइन न्यूमरेटर में होते हैं, तो ये -7/9 होगा, एंड दिस इज -5/8। LCM विल बी 72, LCM इज 72। सो डिनोमिनेटर दोनों में 72 होना चाहिए। फर्स्ट में देखते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, -7 इंटू 8 करना पड़ेगा, -56/72। नाउ फॉर 5/8 multiply it by 9, this also by 9, -45/72. So which one is greater? This one will be greater. See number line 0, 1, -1, -2, इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो एक टाइम पर -45, उसके बाद आएगा -56, और राइट मोस्ट पोजीशन पर कौन सा है? -45। देयरफॉर -45/72 is greater than -56/72, and -45/72 -5/8 से आया है, therefore this is greater than -7/9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को चेंज करना पड़ेगा। ये -9/13 हो जाएगा, एंड दिस -7/12। नाउ टेक LCM, LCM will be the product of these two numbers, 13 into 12 का प्रोडक्ट। ओके, दैट इज इक्वल टू 156। 156 विल बी योर LCM। LCM इज 156। नाउ इसका, इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 156 करना है, तो डिनोमिनेटर 156 करने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू -108 अपॉन 156। नो -7/12 डिनोमिनेटर करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, -91/156। अब ये दोनों नंबर में से हम चेक करेंगे न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर है, तो दिस न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। सी, अगर ये 0 लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, -1, -2, -3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट पर -91 आएगा, उसके बाद एक पॉइंट पर -108 आएगा मेरा। तो राइट मोस्ट पोजीशन पर कौन है? -91, इसलिए -91 ग्रेटर है, देयरफॉर ये रेशनल नंबर ग्रेटर है। और ये रेशनल नंबर कहां से आया है? -7/12 से आया है, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर। ओके, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो तो -4/5 आएगा, और ये तो है ही -7/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। जिसके साइड मुंह खुला हुआ है, ये माउथ ओपन है इस साइड, तो ये नंबर ग्रेटर होगा। ओके, आर यू गेटिंग इट? दिस माउथ इज ओपन ऑन दिस साइड, तो इस साइड जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट, नहीं कर सकते इसे, मतलब आपको समझने का तरीका है ये। ओके, तो अब देखो ये दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, उसके लिए भी पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना है, इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -6/13 एंड दिस इज -3/7। सबसे पहले LCM लिखेंगे डिनोमिनेटर का, LCM ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, दैट इज 13 into 7 इज इक्वल टू 91। तो अब इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमें 91 करना है, तो 13 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -39 अपॉन 91। अब इसका देखते हैं,
-6/13, डिनोमिनेटर करना है हमें 91, 7 से मल्टीप्लाई, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 7, -42/91। अब दोनों में से ग्रेटर कौन है? ये ग्रेटर है, देयरफॉर -39/91 इज ग्रेटर देन -42/91। लेकिन ये आया है किस रेशनल नंबर से? इस रेशनल नंबर से, देयरफॉर -3/7 इज ग्रेटर देन -42/91। तो फिल इन द ब्लैंक्स का यहां पर क्या आएगा? ग्रेटर इस साइड आएगा। ओके, दोनों नंबर के पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे। डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं -13/5, दिस इज -35/91। एलसीएम दोनों का अगर लेंगे, सॉरी -5/13, ओके। अगर एलसीएम लेंगे 13 एंड 91 का, तो ये क्या आएगा? 13 1 7, 91 is equal to 13 into 7, 91 will be our LCM. Therefore इसके डिनोमिनेटर को 91 करना है, 7 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू -35/91। इसमें तो डिनोमिनेटर है ही 91, तो -35/91 ऑटोमेटिकली है। ये दोनों क्या है? इक्वल है, देयरफॉर द साइन विल बी ऑफ इक्वलिटी। ओके, या फिर ऐसे भी करोगे, अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हुए माइंड जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, तो देखो -35/91, इसमें 7 से ये भी डिवाइड हो रहा, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा, दोनों 7 से डिवाइड हो रहा, ये 7 से 13 टाइम्स में, ये 7 से 5 टाइम्स में, तो हमारा आ गया 5/13, 5/13 आ गया। ओके, -5/13, सो दोनों इक्वल है। ओके, -2 एंड -13/5। अब देखो इसमें भी मैं बोला ना कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो हो जाएगा। -13/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, मतलब -2 3/5 लिखा जा सकता है। तो अब अगर नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करोगे, हमें तो एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए नहीं, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ठीक है। अगर ये नंबर शो करना, -2 तो यहां पर हो जाएगा, -2 यहां पे है। अब -2 3/5, इसका मतलब ये 3/5 2 और 3 के बीच में है। कितना? 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अब ये थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड दिस, फर्स्ट सेकंड एंड दिस थर्ड, दिस इज इक्वल टू 2 3/5। ये 2 3/5 ये वाला पोजीशन एंड 2 ये पोजीशन, कौन सा राइट मोस्ट है? राइट मोस्ट ये है, तो ग्रेटर कौन होगा? 2, दिस वन। ओके, तो ऐसे भी बना सकते हैं, एल्स डिनोमिनेटर कॉमन करके आप बनाओ। केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कंपेयर करने के लिए। दो मेथड मैंने बताया था, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को इसे रियल नंबर लाइन और रियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज नंबर लाइन, इसे रिप्रेजेंट करो, या फिर कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। ओके, हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट, तो -5/8 आ गया। एलसीएम लेंगे 24, इसका डिनोमिनेटर करना पड़ेगा 24, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी -16, दिस विल बी 24। नाउ फॉर दिस -5 8 फॉर 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी 3 से होगा, -15/24। -15 ग्रेटर है या -16? नंबर लाइन पर देखो, जो राइट मोस्ट पर होगा, राइट मोस्ट पर -15 है। ओके, तो ग्रेटर हमारा कौन सा हो गया? -60/24, ये -15/24 ग्रेटर है, ये आया है किससे? इससे, देयरफॉर -5/8 इज ग्रेटर देन -2/3। देखो ये तो 0 है,
ओके, ये देखो इसका क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव तो जीरो से राइट में ही होता है, ये जीरो है तो 3/5 सपोज करो यहां पर होगा, एग्जैक्ट पोजीशन हमें फाइंड आउट नहीं करना, सपोज करो यहां तो राइट मोस्ट पोजीशन पर ये है, ग्रेटर यही होगा। -8/9 -9/8 10, डू इट बाय योर सेल्फ, ओके।